होगा, 1000 वोट नोटा को पड़ गए होंगे तो किसी का भी लुटिया डूब गई होगी। अब हम लुटिया डुबाने वाले बन रहे हैं। आप मेरे झक से बोलेंगे नोटा, क्योंकि नोटा ने लुटिया डुबोई है बहुत सारे लोगों की। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। इसके बाद 3000, 1200, 1000 नहीं, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। 428 वोटों से, ठीक है, ये कौन सी सीट है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की सीट 428 वोटों से। सोचो अगर नोटा को यहाँ कुछ वोट मिल गए होंगे, सपोज करो 1000 ही मिल गए होंगे, तो 428 वाला क्या सोच रहा था? पेंशनर को मना लेते, तो अगर 200 वोट भी मना लेते ना, तो 428 से 200 प्लस हो जाता वो, या 300 वोट मंगा लेते, उधर से भी कुछ कम काटता कूटता तो उसकी जीत हो जाती। जो 400 वाला हारा है, मैं उससे कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं बोला तू पेंशनर के हक में? महेंद्रगढ़ वाले, तू जो भी है हार रहा है, अगर तू पेंशनरों को मना लेता या हमसे मिल लेता तो तुम्हारा काम हो जाता। ठीक है, कि अब हम आगे चलते हैं, महेंद्रगढ़ से आगे। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपको। आज एक दिन है हरियाणा के चुनाव का और जम्मू कश्मीर के चुनाव का, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय तक पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन मोटी मोटी बात ये आ रही है कि हरियाणा में बीजेपी अच्छा कर रही है और वो सरकार बनाने के करीब है, और जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस है वो सरकार बनाने के करीब जा रहे हैं। मोटी बात यह है कि कुछ कमेंट आने लग गए हैं कि मनोज भाई आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा, आपकी अपील बेकार हो गई, ऐसे कुछ लोगों ने कमेंट किया है। और कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं कि मनोज भाई नोटा का क्या हुआ। तो उसी सब के विषय में आज ये वीडियो, और वीडियो बड़ी रोचक होने वाली है और बड़ी सकारात्मक होने वाली है। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने कभी किसी पार्टी को हराने या जिताने के लिए नहीं कहा। नोटा का मतलब हमें किसी से मतलब नहीं है, कोई हारे कोई जीते। बीजेपी जीत गई तो हमें कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस जीत जाती तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो कांग्रेस बीजेपी सब एक समान है। कांग्रेस ने भी हमें कभी पेंशन के लिए बात नहीं करी और ना ही बीजेपी हमें दे रही है पेंशन। तो हमारा कोई गुस्सा तो था नहीं बीजेपी से, या फिर हमारा कोई गुस्सा नहीं था कांग्रेस से। हमारा गुस्सा, हमारे लिए तो दोनों एक जैसे हैं। जो हमारे हित की बात करता उससे ही हमारे लिए प्यार था, लेकिन हमारे को दोनों से प्यार नहीं था, लेकिन दोनों ही से हमारा गुस्सा भी नहीं था। हमारा गुस्सा ये था कि हमें पेंशन कब मिलेगी, तो इसी मुद्दे के लिए हमने नोटा चुना। अदरवाइज तो हम ये कहते ना कि अगर मनोज स्वराजी कब गलत होता, मनोज स्वराजी ये कहता कि बीजेपी को हराओ। अगर मैंने एक बार भी कहा आपको बीजेपी को हराओ, बताओ मैंने कहा क्या? आप बताओ मुझे कमेंट में कि मैंने कभी कहा बीजेपी को हराओ, या मैंने कभी ये कहा कि कांग्रेस को हराओ। कांग्रेस वाले देखो, अगर मैं ये कहूं कि मेरे कहने से कांग्रेस हार गई तो भी गलत है। ना मेरे कहने से बीजेपी हारी है, ना मेरे कहने से कांग्रेस हारी है। अब बात करेंगे नोटा की। भाई असल बात तो ये है कि मैंने तो नोटा की कॉल दी थी। नोटा पर क्या आया, कितना मत आया, तो अभी तक जो मेरी जानकारी है कि नोटा के अंदर पिछली बार से 10,000 से ज्यादा लोगों का वोट पड़ा है, एक्स्ट्रा पड़ा है। पिछली बार जितने पड़े थे उससे 10,000 लोगों ने ज्यादा वोट किया है, ऐसा अभी तक अपुष्ट आंकड़ों से आ रहा है, मतलब पूरी तरह से अभी चुनाव आयोग ने दिया नहीं है। तो 10,000 लोगों ने मनोज स्वराजी के नाम पर या मनोज स्वराजी की कॉल पे वोट किया। तो हरियाणा में हम 10,000 ही हैं, हम 10,000। बाकी तो और लोगों ने दिया होगा, नोटा पे बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, उनको कोई पसंद नहीं है। लेकिन इस बार बीजेपी ने या कांग्रेस ने या निर्दलियों ने पैसा इतना बहाया है कि जितने भी नोटा के वोट थे उन सबके घर में पहुंचे हैं, उन सबको तरह तरह के लालच और प्रलोभन दिए गए। सब लोगों को पुरानी प्यार याद दिलाया गया। कोई कांग्रेस वाला है तो कह रहा तुम तो पुराने कांग्रेसी थे, बीजेपी वाला है तो उससे कहा गया तुम पुराने बीजेपी थे। इतनी विषम परिस्थितियों में भी लोगों ने नोटा को वोट किया, यानी कि लोगों ने पेंशन के मुद्दे पे वोट किया है। अगर पेंशन का मुद्दा नहीं होता तो मुझे तो लगता है नोटा आज 0 ही हो जाता, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में इतनी मारधाड़ हो रही थी, इतनी मारधाड़ हो रही थी, इतनी एक एक वोट की बोली लगी है, एक एक वोट को खरीदा गया है। मैं तो कहूंगा एक एक वोट को जिस तरीके से मनाया गया, पटाया गया और जिस तरीके से भी किया गया, तो हर वोट के लिए संघर्ष हुआ है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। मैं आपको, मेरे पास इलेक्शन कमीशन की साइट है, तो देखिए कितने कम मार्जिन से हार और जीत हो रही है। तो हमारा जो नोटा का वोट है वो वैल्यू करता है, कोई माने या ना माने। कौन हारा कौन जीता, क्या पता बीजेपी की 60 सीटें आ रही थी और हमने 50 कर दी, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर क्या पता कांग्रेस की 50 सीटें या 45 सीटें आ जाती और हमारी वजह से वो कम हो गई।
क्योंकि हमने किसी को नहीं करा, लेकिन हमारा वोट, नोटा का वोट हमारे पे आया और पेंशनरों ने वोट नोटा को किया है, इसलिए उन सबका हार्दिक धन्यवाद। अब आगे की बात शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारी कॉल, तो भैया मैं इतना बड़ा नेता तो हूं नहीं, मेरे पास इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, मेरे पास मेरा कोई पैसा भी नहीं है, मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है और अपने 2-4-5 साथी हैं जो आपको वीडियोस पहुंचाते हैं। मैंने तो एक बात कही थी आपसे और आपने मुझे इतना 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 दिया, हम 10 गुना बढ़े हैं। दिल्ली में जब मैंने एमपी का चुनाव लड़ा था तो हमें 1200 वोट मिले थे और आज हमें 10,000 प्लस वोट मिले हैं हरियाणा में, तो हम 10,000 ही हो गए और महाराष्ट्र तक जाते जाते हमें लखपति होना है। अभी हम पहले हम 1000 ही थे, 1,1200 वोट थे, अब हरियाणा पहुंचते पहुंचते हम 10,000 ही हो गए, 1 जीरो बढ़ा लिया। अब हमें लाखों में वोट मिलेगा महाराष्ट्र में, तो हल्के में मत लीजिए। बच्चा धीरे धीरे चलता है, आगे बढ़ता है। तब भी हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था जब हमें 1200 वोट मिले थे दिल्ली चुनाव में, तो तुम तो बहुत बड़े नेता बनते थे, 1200 वोट। आज भी हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, कुछ लोग कहेंगे कि तो नोटा को तो पहले से 10-12 हजार ही ज्यादा वोट मिले। अरे 10-12 हजार किसी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलते होंगे, जेजेपी वगैरह इनके भी वोट देख लोगे तो उससे भी ज्यादा वोट होंगे नोटा को, सब मिला के। लेकिन हमने भी नोटा में, जिन्होंने नोटा को वोट दिया उनको कम मत समझो, और उनकी वजह से ही बड़ी हार और बहुत जीत हुई। अब मैं आपको तो एग्जाम्पल देता हूँ बहुत सारी सीटों के, मैं सीट वाइज जा रहा हूँ। देखिए चुनाव आयोग की साइट है मेरे पास, और मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजल्ट में दिखाता हूं मैं आपको। देखिए मैं सिर्फ मार्जिन बताऊंगा कि कहाँ है। जो सीटें कम मार्जिन से जा रही हैं, 545 वोटों से डिफरेंस से एक सीट है। ये सीट कौन सी है? ये सीट है अंबाला कैंट, 500 वोट। सोचो अगर नोटा को 500 से ज्यादा मिले होंगे तो इसमें क्या हुआ होगा। बीजेपी या कांग्रेस कौन जीत रहा है मुझे नहीं पता, अंबाला कैंट पर हम डिसाइड कर रहे हैं कौन जीत रहा है, चाहे वो कांग्रेस जीत रही हो चाहे बीजेपी जीत रही हो। तो पहली सीट अंबाला कैंट, जिसपे नोटा डिसाइड करेगा, क्योंकि नोटा पे पड़े हुए वोट अगर किसी पार्टी को पड़ जाते, 500 वोटों से हार जीत हो रही है अंबाला कैंट। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कितने, अभी कितना आंसर है, 545। 683 दूसरी सीट आ गई, 683 है। ये कौन सी सीट है? ये अंबाला सिटी। अंबाला सिटी पर भी देखो नोटा प्रभावी है, देख लेना आप जाके रिजल्ट देख लेना। अंबाला सिटी में 683 वोटों से हार जीत हो रही है। सोचो अगर हमारे 600 लोगों ने भी इधर उधर दे दिया होगा वोट, तो किसी का तो उन्होंने डब्बा गोल कर दिया होगा। जिसका भी डब्बा गोल हुआ है वो सुधर जाए और सुधर कर ये कहे कि नोटा को अगर मना लेते, पेंशनर को अगर मना लेते तो उनका रायता नहीं बिखरता। 2 सीटें बता दी मैंने, अंबाला कैंट और अंबाला सिटी। ठीक है, 600 वोटों के मार्जिन से आगे पीछे चल रही हैं। 1500 वाला ले लूं, 1500 वोट के मार्जिन वाला, 1512 वोट का मार्जिन है। इसमें भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। ये सीट है असंध सीट है। ठीक है, तो इस पे 1500 वोट है। यहाँ भी नोटा को अगर 1500 वोट मिल गए होंगे, 750 वोट, 1500 का वोट उससे हार जीत हो रही है, यानी कि 750 वोट भी इधर उधर हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 750 जिधर से जीतेगा उसके कम हो जाएंगे, 750 उसके बढ़ जाएंगे। बाकी हमारे पास नोटा पे आए हैं, अब नोटा पे कितने वोट आए हैं वो अभी नहीं आ रही है डिटेल, लेकिन यहाँ भी 3 सीटें ऐसी हो गई जहाँ पे 1500 से नीचे का लगभग या 1500 तक का मार्जिन है। अब मैं और सीट बताता हूँ आपको। असंध के बाद अब कौन सी सीट आई? 2-3 हजार वाले वोट मार्जिन में नहीं ले रहा, यहाँ तो क्लियर कट है, कोई 25,000 से, कोई 3,000 से, बहुत सारी 3 सीटें मैंने बता दी। ठीक है, 3 सीटों के बाद हम पेज नंबर 2 पे चलते हैं। पेज नंबर 2 पे हाँ, यहाँ पे आ गए हम। 1312 वोट से कौन सी है? फतेहाबाद सीट, 1312 वोट। हमें नोटा को कितने मिले आप देख लेना जाके। अगर नोटा को हमने 500 वोट भी डलवा दिए होंगे ना वहां पे, तो हमने उसका खेल बिगाड़ दिया, जो भी जीता है फतेहाबाद से। ठीक है, फिर हम अगली सीट ले लेते हैं। फतेहाबाद के बाद हम सीट 2000 वाली भी नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं 45 वोटों से। 45 वोटों से ये कौन सी है? होडल में 45 वोट। सोचो नोटा को कितने मिले होंगे, 45 वोट से हार जीत हो रही है। यानी आप क्या सोच रहे हो, नोटा कमजोर है?
अगर नोटा के हमने अगर पेंशनर के 45 वोट भी इधर उधर डलवा दिए होंगे तो होटल वाला हमको कह रहा होगा यार काश हम मनोज स्वराजी से मिल लेते, काश हम पेंशनर से मिल लेते तो हम जीत जाते होटल की सीट। होटल के बाद कितना है, 45 वोटों से ऊपर नीचे हो रहा है। अगली सीट मैं ले रहा हूं, अगली सीट मैं ले रहा हूं 1178 वोटों का डिफरेंस है। ये सीट है कलानौर है या कलानूर है, ठीक है। और अंग्रेजी में शायद हिंदी में नाम लिखा होता तो सही से पढ़ ले रहा, कालानूर या कलानौर है। यहाँ 1178 वोटों से हार जीत डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी सीट नोटा ही डिसाइड कर रहा होगा। 1000 वोट नोटा को पड़ गए होंगे तो किसी का भी लुटिया डूब गई होगी। अब हम लुटिया डुबाने वाले बन रहे हैं। आप मेरे झक से बोलेंगे नोटा, क्योंकि नोटा ने लुटिया डुबोई है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। हम अब आगे चलते हैं। इसके बाद 3000, 1200, 1000 नहीं, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। 428 वोटों से, ठीक है। ये कौन सी सीट है? महेंद्रगढ़ की सीट 428 वोटों से। सोचो अगर नोटा को यहाँ कुछ वोट मिल गए होंगे, सपोज करो 1000 ही मिल गए होंगे, तो 428 वाला क्या सोच रहा था? पेंशनर को मना लेते तो अगर 200 वोट भी मना लेते ना तो 428 से 200 प्लस हो जाता वो, या 300 वोट मंगा लेते, उधर से भी कुछ कम काटता कूटता तो उसकी जीत हो जाती। जो 400 वाला हारा है, मैं उससे कहना चाहता हूँ क्यों नहीं बोला तू पेंशनर के हक में? महेंद्रगढ़ वाले, तू जो भी है हार रहा है, अगर तू पेंशनरों को मना लेता या हमसे मिल लेता तो तुम्हारा काम हो जाता, ठीक है। कि अब हम आगे चलते हैं महेंद्रगढ़ से आगे। महेंद्रगढ़ से आगे कौन सी सीट मिलेगी हमें? 1648 ले लूं? वैसे तो 1500 बोला है, तो 1500 नीचे 1648 एक और आ रही है सीट। ये आ रही है नागल चौधरी में ये 1648 वोटों से डिफरेंस है। यहाँ भी नोटा वालों ने खेल कर दिया होगा। उनको जवाब दे रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं कि मनोज स्वराजी तुम्हारी कॉल से कुछ नहीं हुआ। अरे मैं एक वोट भी डलवाऊं ना, मनोज स्वराजी एक वोट भी डलवाए और एक वोट से हार जीत हो जाए और वो वोट नोटा को हो जाए, तो मेरे लिए तो वही वोट है, मेरी तो वही पावर है कि मैंने तुम्हारी जीत के मार्जिन वाले वोट को इधर उधर कर दिया। ना तो मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना मेरे पास कोई संगठन है, ना मेरे पास कोई लोग है, मेरे पास तो एक दिल की आवाज है। दिल से बोली हुई आवाज दिल तक जाती है, और मेरी बोली हुई, जिसने दिल से वोट डाला सबको धन्यवाद जिन्होंने नोटा को वोट डाला, क्योंकि तुमने सबका रायता फैलाया है। अभी हमने किसी का काम बनाया नहीं, अपना काम नहीं बनाया, लेकिन सबका काम बिगाड़ दिया हमने। पहले हम काम बिगाड़ना सीखेंगे, फिर काम बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अब 4 नंबर पेज पे आ जाते हैं। 4 नंबर पेज पे चलिए, यहाँ तो बड़े क्लियर कट मार्जिन है। कितनी सीटें अभी तक? मैंने 4-5 सीटें तो बता दी होंगी। हाँ, एक सीट आई, 1215 वोट हैं। ये 1215 वोट हैं। ये है राय सीट है, राय 1215 वोट। सोचो अगर नोटा को 1000-1200 वोट मिल गए होंगे तो राय वाले कैंडिडेट का क्या होगा? पेंशनर के वोट पटा लेता, पेंशनर से बात कर लेता, पेंशनर के हक में आवाज उठा लेता, अपनी पार्टी को मना लेता। जिस भी पार्टी का था राय में कैंडिडेट जो हार रहा है, तो वो जीत जाता। 1200 वोट की तो बात है। तो राय में भी हमने खेला कर दिया। पेंशनर सल्यूट है आपको, आपने खेला कर दिया। आपके जो 10,000 वोट पड़े, लगभग ज्यादा 10,000 पेंशनर मेरे साथ आए हैं हरियाणा से। सोचो कितनी ताकत आई हमारे 10,000 पेंशनर में से। मैं कह रहा हूँ 5,000 भी आ गए हमारे साथ, क्योंकि 500 वोटों से हार जीत हो रही है। तो 5,000 लोगों ने भी ये तय किया है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो तमाचा है मुंह पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों के। कौन जीता उससे मतलब नहीं, लेकिन हमने किसको हरा दिया, हमारा साथ ले लेते तो हमारा काम, तुम्हारा काम हो जाता। अब मैं अगली सीट बता रहा हूँ आपको। देखिए आज बड़ा मजा आया चुनाव के अंदर। कौन जीता कौन हारा उसमें जो शायद कांग्रेस वाले दुखी होंगे या बीजेपी वाले खुश होंगे, लेकिन बीजेपी वालों को भी की 60 सीटें भी आ सकती हो क्या पता, या कांग्रेस वालों की भी 40 सीटें आ सकती हो। हम लोगों को इग्नोर नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने रायता बिगाड़ा। अभी तो हम महाराष्ट्र में भी बिगाड़ेंगे, दूसरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं। देखिए लास्ट पेज आ गया। लास्ट पेज में मार्जिन गोपाल कांडा 14, हाँ ये किसकी सीट है? गोपाल कांडा बड़ा फेमस आदमी है। 1457 वोटों से ये आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है? पीछे चल रहा है गोपाल कांडा, ठीक है। सिरसा की सीट, सोचो गोपाल कांडा अगर पेंशनर की हक की बात करता सिरसा में तो क्या पता वो जीत जाता। अभी भी कम चल रहा है, जीत जाए हार जाए पता नहीं, लेकिन 500 का मार्जिन है। अगर नोटा को 100, 200, 400, 500 वोट मिले होंगे तो इसका भी खेल खराब नोटा ने ही किया है।
नोटा ने सारे हारने वाले जीतने वालों के बीच में जो मार्जिन है उसका वोट ले लिया, तो नोटा कामगार है और मेरी कॉल सही है। इसलिए हाँ, अब और कौन सी सीट है, 2800 वाली नहीं लेते, चलो 2800 वाली में हम नोटा कोई फर्क नहीं डाल सकता, लेकिन जो 1500 से नीचे इतनी सीटें मैंने बताई हैं, सोचिए 7-8 सीटें तो बताई होंगी मैंने, 8 सीटें सोचो, 8 सीटों पर हम हरियाणा में एक आदमी अकेला मनोज सुराजी खड़ा होकर कहता है, और 8 सीटों को डिसाइड, आप फिर से समझो, पेंशनर्स फिर से सुनो, 1500 से नीचे लगभग 8 सीटें आ रही हैं, 8 या 9 सीटें, जितनी मैंने बोली मैंने काउंट नहीं किया, कम होंगी ज्यादा होंगी तो मुझे क्षमा कर दीजिए, यानी 8-10 सीटें ऐसी हैं जिन पर नोटा डिसिसिव था, उसका नोटा पे डाला गया मत बड़ा डिसिसिव था, वही तय कर रहा था 10 सीटों में कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो हम खुद नहीं जीत सकते, लेकिन हाँ हम किसी को जिता सकते थे, किसी को भी जिता सकते थे जो हमारे हक की बात, लेकिन किसी ने नहीं पूछा तो हम चुप बैठ गए और नोटा में हमने डाल दिया। पहली बात तो हम दर्ज हो गए नोटा में डाल के कि हमारा वोट दर्ज हो गया, और दूसरी बात ये कि हमारा वोट अगर जो हमारे हक में बात करेगा उसी को मिलेगा, और किसी ने हक में बात नहीं करी इसलिए किसी से नहीं मिला। तुम कांग्रेसी हो, तुम बीजेपी वाले हो, तुम्हारे से हमें कोई मतलब नहीं, तुम हार जाओ जीत जाओ, लेकिन हम ये दिखा रहे हैं और ये बढ़ेगा। आज मनोज सुराजी और हम सब लोग, हमारी टीम, हम जो बात कर रहे हैं नोटा वाली टीम, आज हम लोग 10,000 पे पहुंचे हैं, तो एक बार हमारे और आपके लिए तालियां तो होनी चाहिए। बजा दो ताली, अंदर से मन में ही बजा देना, मुझे यहाँ तक पहुंच जाएगी, मैं भी खुश हूँ आप भी खुश हो, क्योंकि हमने 10 सीटों पर अपनी पहचान बनाई, हमने 10,000 वोट प्लस किए, लगभग अभी पूरा आंकड़ा नहीं आया है नोटा में, और हम 10,000 वोट, हमें मुझे तो लगता है 20,000 प्लस किए होंगे, लगभग 20,000 लोगों ने नोटा को वोट किया होगा, पेंशनर वालों ने। पूछो क्यों? क्योंकि नोटा के जितनी पिछली बार नोटा की नाराजगी थी, इस बार बीजेपी ने, कांग्रेस ने, निर्दलीयों ने ऐसे पैसा बहाया है हरियाणा में, ऐसे पैसा बहाया है कि एक एक वोटर को मनाया है। फिर भी इतनी विषम परिस्थितियों में जब नोटा को शायद बहुत कम वोट मिलते, तब भी हमने नोटा को जिंदा रखा, तो नोटा जिंदा है पेंशनर की वजह से, और हमने बहुत लोगों का काम बिगाड़ दिया, तो नोटा सफल है, नोटा सफल था। अब कोई आदमी कहे मनोज सुराजी तीरंदाज तो है नहीं, मनोज सुराजी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, मनोज सुराजी कोई बहुत बड़ा नेता तो है नहीं, लेकिन मनोज सुराजी और मनोज सुराजी को कहने वाले लोग, उल्टा कहने वाले लोग, ध्यान से सुनो, 10 सीटें निकाल लो हरियाणा की और मार्जिन देख लो, और नोटा पे पड़ा हुआ मार्जिन देख लो। नोटा भारी था, नोटा भारी है, नोटा भारी रहेगा। जय जय नोटा, जय जय नोटा, और जय जय नोटा क्यों? क्योंकि हमने अपना मत दर्ज किया, और हमारा आज हमें खुशी है कि हमारे मत से ही तय होता। अगर कोई 10,000 15,000 से जीतता तो हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। जो 500 वोटों से जीत रहा है, जो 250 वोटों से जीत रहा है, या 250 वोटों से हार रहा है, वो जरूर याद करेगा एक बार मनोज सुराजी को, एक बार पेंशनर को, एक बार नोटा को। अरे इनके पैर पकड़ लेते, पेंशनर के पैर पकड़ लेते, तो आज हम सत्ता में होते। कांग्रेस ही पकड़ लेती तो आज सत्ता में होती, क्या पता 10 सीटें उसकी कम हुई हो। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। मुझे तो लगता है नोटा जीत गया है, तो आप यही लिख दो, नोटा जीत गया है कमेंट में। नोटा जीत गया है, 10 सीटों पे नोटा जीत गया, और हम आगे बढ़ेंगे और ताकत से अब की बार हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम 10,000 से सीधा 1 लाख वोटों पे जाएंगे। आज 1200 वोट तब पड़े थे पेंशनर के नाम पर जब मैंने मुद्दा उठाया था, नोटा पे पड़े हैं आज 10,000 प्लस वोट, 10,000 हम हो गए, और महाराष्ट्र चुनाव तक हम लाखों में पहुंच जाएंगे। मुझे तो यही उम्मीद है। आपको जो भी लगता है कमेंट में लिख दीजिए, नोटा जीत गया है। जय हिंद, जय भारत।